हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वे। स्टूडेंट, आपका बॉटनी की क्लास में स्वागत है। जनरल साइंस की बॉटनी की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी का पार्ट 1 मैंने आपको कल करवा दिया था और आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम लगभग 80 प्लस क्वेश्चन, 85 प्लस क्वेश्चन आज करेंगे और ये पादप आकारिकी का सेकंड एंड लास्ट पार्ट होगा। और आप पेन पेपर लेकर बैठिएगा, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको नोट डाउन करिए और जितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपने कितने राइट किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या पक्षी द्वारा? सो राइट आंसर इज ए, कीट द्वारा। सेकंड नंबर मतलब 52 नंबर है, परागकण है अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्मोक बीजाणु मात्र कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं चिकने और शुष्क, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। तो राइट आंसर इज बी, रुक्ष और चिपचिपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, बी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन या डी बीजांड से बीज का निर्माण। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों द्वारा, भ्रूणपोष से, निभाग से या बीजांड से? सो राइट आंसर इज ए, अध्यावरणों द्वारा निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का या आवृत बीजियों का? तो द्विनिषेचन होता है आपका आवृत बीजियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेचक जनन होता है ए हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, सी बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, डी बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। सो द राइट आंसर इज सॉरी सी। राइट आंसर इज सी, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं सिंजीनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोस्पोरी या एपोगैमी? राइट आंसर इज बी, पार्थी पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचक फलिनी है? केला, सेब, सहतूत या फिर स्ट्रॉबेरी? राइट आंसर इज ए, केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? आम, संतरा, टमाटर या सेब? तो राइट आंसर आपका डी, गूदेदार जो थैलेमस होता है वो सेब का खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? मक्का, सोरधम, प्याज या सोयाबीन? राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से या आशय से? तो राइट आंसर इज ए, अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण है सेब, अमरूद, आम या टमाटर? तो राइट आंसर इज ए, सेब। नेक्स्ट,
नारियल तथा आम के फल होते हैं पोम, बेरी, ड्रूप या पीपो। राइट आंसर इज डूप। नारियल तथा आम के फल को हम डूप के अंतर्गत रखते हैं। 65 नंबर, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फल भित्ति। राइट आंसर इज मध्य फल भित्ति। 66 नंबर, नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, भ्रूण पोष, पूर्ण बीज या बीजावरण। राइट आंसर इज बी, भ्रूण पोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची फल का खाने योग्य भाग्य होता है मांसल पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति या बीज पत्र। तो राइट आंसर इज बी, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग्य होता है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या मांसल पुष्पासन। तो राइट आंसर इज डी, एक मिनट, डी, मांसल पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप, एक बीज बेरी, नट या हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम। तो राइट आंसर इज सी, नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है विक्रोह के व्यवहार द्वारा, मतलब कि एंजाइम्स के व्यवहार द्वारा, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, पादपों को 70% डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर, पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। तो राइट आंसर इज बी, हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनानास किस प्रकार का फल है सिलेक्वा, सोरोसिस, साइकोनस या समारा। तो राइट आंसर इज साइकोनस। अनानास साइकोनस प्रकार का फल है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है आम बेरी, टमाटर पोम, सेब ड्रूप या केला बेरी। तो राइट आंसर इज डी, केला बेरी, ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो राइट आंसर इज सी, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या फली। तो राइट आंसर इज ए, गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। तो राइट आंसर इज डी, साइकस। 76 नंबर क्वेश्चन, बीज विकसित होता है स्त्री केसरों से, बीजांडों से, अंडाशयों से या पराग कोशों से। तो राइट आंसर इज बीजांडों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है फूल, पर्ण, बीज या कली। सो द राइट आंसर इज सी, बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्किड का बीज होता है हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिकने वाले, अधिक बड़े तथा भारी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ए, हल्के तथा शुष्क। 79 नंबर, समानता अंकुरण के लिए किस किस आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश, जल, हवा या ताप। राइट आंसर इज ए, समानता अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती लेकिन ताप की आवश्यकता होती है। सजीव प्रजक
वाइवो पेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? अनानास में, राइजोफेरा में, राइजोक्लोनियम में या राइजोबियम में? द राइट आंसर इज राइजोफोरा में। सजीव प्रजग मीन्स वीवी पेरस पेरस आप अंकुरण जो है वो राइजोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है कद्दू में, मक्का में, राइजोफोरा में या सेब में? तो अधोभूमिक जो अंकुरण पाया जाता है वो पाया जाता है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है निषेचित बीज को भूमि में दबाने के पश्चात फल का परिवर्धन, तने में बनी खोलरों से में संग्रहित मिट्टी में बीजों का अंकुरण, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, अनेक बीजों का संगठन। राइट आंसर इज सी, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण पौधों के पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृंत? तो राइट आंसर इज बी, पिचर प्लांट जो होता है उसको, ये क्या होते हैं? ये कीटों को खाने वाले प्लांट्स होते हैं। घड़े के जैसा देखने में लगता है, पत्तों से बना हुआ होता है। ये आईएएस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? तो मैंने आपको ये ऊपर ही बताया था कीटों को खाने वाला पादप कौन सा होता है? घटपर्णी, जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे और अब मैं आपको कल एक नया टॉपिक बताऊंगी बॉटनी से रिलेटेड। और यदि आपने अभी तक मेरे बॉटनी की क्लासेस को नहीं देखा, इसके पहले भी मैंने 2-3 क्लासेस दी हैं, तो आप उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना आ रहा है। केमिस्ट्री की भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, केमिस्ट्री की भी क्लासेस मैंने आज से शुरू कर दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझको, और सारे आंसर बताइएगा कि आपको कितने आंसर इसके आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।